से सवाल क्या करें सर, इन लोगों से सवाल करेंगे सुनाई नहीं देगा। बहुत सारे लोग हैं कि बोल नहीं पाएंगे। आप लोग सुनते हैं, सुन पाइएगा, बोल पाइएगा? बोल नहीं सकती है, नहीं सुन सकती है, तब भी इसके अंदर जज्बा है पढ़ने के लिए, लिखने के लिए, कुछ बनने के लिए। अब इनसे हम सवाल ही क्या करें भाई? ये तो बोल नहीं सकती है, नहीं सुन सकती है। ध्यान दीजिए नीतीश कुमार, इन बच्चे पर ध्यान दीजिए। इस सरकार में जो गूंगा बहरा जो लड़का है, क्या उसके लिए कोई व्यवस्था नहीं है? इसका छतवे ढह गया है। नीतीश कुमार देख लीजिए आपके बिहार का स्थिति। जो लड़का बोल नहीं सकता है, जो सुन नहीं सकता, उसके लिए यह स्कूल बनाए। नमस्कार, अभी हम सिवान जिला के शहर में हैं, नया बस्ती में है। यहीं पर एक सरकारी गूंगा विद्यालय है, जहाँ जो बोल नहीं सकता है, सिर्फ सुन सकता है और पढ़ सकता है, वही स्कूल है। ये सरकार के द्वारा बनाया गया सरकारी स्कूल है, लेकिन इसका स्थिति देख लीजिए, पूरा जर्जर है। और इसमें गूंगा लड़का लड़की पढ़ते हैं। अब गूंगा जिसका कोई नहीं होता है, गूंगा यानी बोल ही नहीं सकता, तो दुनिया में कैसे अपना जीवन यापन करेगा? इसीलिए सरकार का ध्यान इस विद्यालय पर, इस विद्यालय के छात्र छात्रा पर नहीं है। यहाँ के ग्रामीण लोग हैं, हम ग्रामीण लोगों से पता करते हैं कि आखिर इस स्कूल पर सरकार का ध्यान क्यों नहीं है। आखिर ये स्कूल किसने बनवाया, क्या उद्देश्य था? आप यहीं के हैं, ग्रामीण हैं। ये जो स्कूल दिख रहा है आपके नया बस्ती में, पूरा बंजर है, आखिर क्यों ऐसा है? इसमें सरकार का कोई किसी तरह का कोई ध्यान नहीं कभी रहा। अच्छा। झंडा तोलन के लिए यहाँ सभी प्रशासनिक यथी लोग भी आते हैं, आकर के यहाँ झंडा उंडा फहराते हैं, सबको दिखाई देता है। लेकिन विद्यालय के लिए आज तक किसी ने कुछ नहीं सोचा। अच्छा। तो इसमें गूंगा सिर्फ लड़का पढ़ता है? सिर्फ गूंगे और बहरे बच्चे पढ़ते हैं। अच्छा, जिसको सुनाई नहीं देता, जिसको न सुनाई देता है और न बोल सकता है। देख लीजिए, जिसको न सुनाई देता है, नहीं बोल सकता, वही इस स्कूल में लड़का लड़की पढ़ते हैं। सरकार का ध्यान ही नहीं है। नीतीश बाबू तो सिर्फ शराब में लगे हुए हैं कि कैसे शराब को बंद करें, और लगातार जहरीली शराब से लोग मर ही रहा है। अब आप बताइए, सरकार को क्या कहिएगा? सरकार से हम यही आग्रह करेंगे कि सरकार इसको अपने स्तर से देखे और विद्यालय का निर्माण कराए। नहीं तो विद्यालय इतना जर्जर हो चुका है कि ये विद्यालय कभी भी गिर सकता है, बच्चे इसमें कभी भी घायल हो सकते हैं, मर सकते हैं। बिल्कुल। ठीक है। कब बना था स्कूल? ये आपको चल रहा है विद्यालय 1992 से चल रहा है, 1992 ईस्वी से चल रहा है विद्यालय। इसमें सरकार का कोई ध्यान सरकार का कोई यहाँ के जैसे सांसद हुए, विधायक हुए, किसी का कभी कहने के लिए सबसे कहा गया, सबसे बोला गया, सबको बुलाया गया, दिखाया गया, लेकिन किसी का कोई इसमें सहयोग नहीं रहा। आप क्या कहिएगा चाचा जी? कहेंगे 92 से 30 वर्षों से ये गुजर रहा है। एक मुश्त हो गया नीतीश और लालू सरकार के आने के बाद। असेंबली क्वेश्चन कराया गया, क्वेश्चनर जवाब हुआ, डीवन द्वारा इंक्वायरी भी हुआ, लेकिन कोई इसका प्रमाण नहीं मिला। बहुत सी वेलफेयर योजनाएं हैं, काट करके जिला में किया सकता है, डीएम जिलाधिकारी अपने हस्त कर सकता है, लिख सकता है, लेकिन कोई शिक्षा जो जिलाधिकारी हैं या शिक्षा पदाधिकारी हैं या कमेटी बैठती है, विस्तृति का कार्यक्रम होता है, किसी ने नहीं उठाया इस चीज़ को। यानी हम लोग चाहते हैं कि किसी तरह से सरकार अगर इसमें इन्वॉल्व हो तो थोड़ा सा कॉपरेट हो, तो पब्लिकली जो है हम लोग मदद करके इसको तैयार कर देंगे। लेकिन कोई आगे इसमें आए, तकनीकी गड़बड़ी हो सकती है सरकार द्वारा, तो हम लोग मदद कैसे करें, अब ये सोचने में मजबूर हैं। अच्छा, आखिर आपको क्या लगता है, मुझे बाधक कहाँ बन रही है? बाधक जो है, सरकार का एक रिकॉर्डिंग है कि रजिस्टर्ड गवर्नमेंट से है या नहीं, ये मुझे मालूम नहीं है। एक टेक्निकली हम पूछे थे तो यही आता है। दान में दिया तो दान पत्र कहाँ है, किसके पास है, कौन है, कुछ पेपर डॉक्यूमेंट्स होगा तो इस पर काफ़ी एक्शन होगा। अब इनके पास कौन सा डॉक्यूमेंट्स है, हमारे पास जानकारी तुम्हें नहीं है। लेकिन हम असेंबली क्वेश्चन कराकर इंक्वायरी कराए थे, मैं ही उस पर किया था, लिखा था गवर्नर को, और उसको तो उस पर आया था, लेकिन कहीं से रिपोर्ट कुछ नहीं मिला, इसलिए वो मजबूर हैं लोग कि किसको दें। गवर्नमेंट की रही हमारी एक 1923 में दादा द्वारा दान किया गया था बंसार में, तो मैंने 70-80 वर्षों के बाद, मैंने 23 के बाद वो रजिस्टर्ड हुआ, तब जाकर गवर्नमेंट बनी। तो हो सकती है टेक्निकल गड़बड़ी ये भी आ सकती है गवर्नमेंट के लिए, लेकिन बहुत सी वेलफेयर योजनाएं हैं, इसको कहीं और मर्ज कर दे गवर्नमेंट में, या और कोई काम कर दे या डेवलपमेंट कर दे। वेलफेयर है, सोसाइटी है, वेलफेयर सोसाइटी से काट कर इनको डोनेट किया जाए। बहुत सी फंडिंग आती है, डीएम के पास 36 डिपार्टमेंट है, किसी से मर्ज कर सकता है, इनकी भी जीवन यापन होगी। जिंदगी बस 30 वर्ष 32 वर्ष तो समाज सेवा में लगा दिए, लाइफ जीवन अपना, तो इनके लिए भी होता है कि रेजिडेंशियल ऊपर बन जाए, अपना रेजिडेंस, इनका भी जीवन पान बुढ़ापे तक हो जाएगा। 40 वर्ष सेवा करके कहाँ जाएंगे, पेंशन है, प्लानिंग है, तो इनको भी जीवन यापन हो जाएगा, लड़के भी पढ़ लेंगे, समाज के लोगों के नीचे सामुदायिक भवन भी हो जाएगा, नीचे बीच में स्कूल, ऊपर इनका रेजिडेंस,
इस तरह का प्लानिंग हो तो सकता है। दान देने वाले हैं, पब्लिक तो दान देकर चले गए हैं, ओरली जानकारी हमें है, अब लिखित कहाँ तक है ये तो मुझे जानकारी नहीं है। हमको लगता है कि जो लोग नहीं बोलते हैं उनको हक नहीं मिलता है इस क्यों सरकार में। मिलना चाहिए, वहाँ पर हो तब ना होगा। ये तो एक दिन में अनशन पर बैठ जाए, हम तो कहेंगे अनशन पर डीएम के सामने बैठ जाए, डीएम ऑटोमेटिक रिकमेंड करके भेजेगा, कोई कुछ आसन होगा इसका। ये लो तो अनशन पर अगर बैठेगा तो ये लो तो बोलेगा नहीं, तो फिर आवाज कैसे उठाएगा? लिखित होगा ना, लिखित तो देखते हैं ना, पढ़ाते हैं, स्कूल चलाते हैं, लिखित होता है ना, लिखित रिकमेंड करें सारे बच्चों को लेकर डीएम के गेट पर बैठ जाए या डीएम के दरवाजे पर बैठ जाए। डीएम है ना मालिक है यहाँ का, सीओ मालिक है, पहले ब्लॉक स्तर पर जाए, सीधा पदाधिकारी के जाए, पूरी संवाद पहुँचाएगा, नहीं तो डीएम के पास जाए, कमिश्नर है, डीजीपी, सब लोग हैं ना इसके लिए। नहीं हो तो जो एमपी है उसका घर घेर लें बच्चों के साथ में लेकर के, बिल्कुल 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 कह दे। लेकिन इस स्कूल से साबित होता है कि इसमें गूंगा बहरा पड़ता है। इस सरकार के लोग जो हैं गूंगा बहरा को नहीं देख रहे हैं, क्योंकि ये लोग बोल नहीं सकता है। तो जिला में अलग व्यवस्था हो सकती है ना, बहुत सी गवर्नमेंट के लिए मालवीय चौक पर जमीन अधिग्रहण के लिए है, गवर्नमेंट का एक्शन नहीं है, बहुत सी साइड में वहाँ भी बना सकते हैं। इसको भी तो अधिग्रहित किया जा सकता है, टेक ओवर कर सकता है उसको। सरकार इसको भी टेक ओवर अधिग्रहित लेकर कर सकती है। लेकर के ये जमीन जिसका है, जमीन के बदले पैसा दे दे तो भी हो सकती है, और अधिग्रहित करके इस पे भी बनवाए, स्कूल बनवाए। चल तो रहा, दान तो दिए, तो आ नहीं रहे क्लेम करने के लिए। अगर हम बनवाना शुरू कर दे कोई तो कौन खुद कंप्लेन कर रहा है? बन जाने में कौन तोड़ता है, रहता है कोई इतना। नहीं, कोई नहीं। तब इनके बाद अगर रिटायरमेंट करते हैं तो परमानेंट चलाया जाए इसको रीजनल बेस में। नॉर्थ बिहार का एक पहला सारंग कमिश्नरी का एक कलौता नॉर्थ बिहार का स्कूल है, एकलौता। क्या कहिएगा? डिमांड जल्दी से जल्दी इनको व्यवस्था किया जाए, मरने से बच्चों को बचाया जाए। कब आकस्मिक घटनाएं हो जाएगी इसके जिम्मेदार सरकार की होगी, इसकी जवाब सरकार की होगी। देखिए इस स्कूल के प्रिंसिपल हैं, ये प्रिंसिपल बोल नहीं सकते हैं। अब इनसे हम सवाल क्या करें और जवाब क्या लें जब ये बोल ही नहीं सकते हैं। हमको लग रहा है कि सरकार में जो नहीं बोलेगा, जो अपने हक अधिकार की बात नहीं करेगा, जो नहीं बोल सकता, उसको इस सरकार में उनका अधिकार नहीं मिल सकता। जैसे सर हैं, प्रिंसिपल हैं, समाज सेवा का काम करते हैं। अब इनसे हम सवाल करेंगे, नहीं बोलेंगे। अब ये नहीं बोलेंगे तो शायद सरकार नहीं सुनेगी, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं कि अपने आवाज़ के लिए लगातार कई दिनों तक धरना करते हैं, सरकार नहीं सुनती है। जहरीली शराब से लगातार लोग मरे हैं, अपने मुआवजा के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन उनको मुआवजा नहीं मिल रहा है। ये तो गूंगा हैं, बोल नहीं सकते हैं। जब नहीं बोल सकते हैं तो इनको आवाज़ क्या सरकार के द्वारा नहीं मिलेगा? अब एक और ऐसा कोई नहीं चाह रहा कि इसका भवन का निर्माण हो या बिल्डिंग बने। सब कोई आता है, अपना फोटो सेक्शन करवाता है, नाम लिखवाता है कि हम यहाँ जाके झंडा तोलन किए, पब्लिसिटी करता है। ना यहाँ लोकल एमपी, ना लोकल एमएलए, ना लोकल वार्ड कमिश्नर। अभी जो नगर परिषद, नगर निगम का चुनाव है, आएंगे। अभी एक आदमी आए, बोले कि हम इसको 5 लाख दे के रिनोवेटेड कर देंगे। आज कह दिए, जीतने के बाद भी नहीं आएंगे और हारने के बाद तो कोई आता ही नहीं है। किनका बात कर रहे हैं कि आकर बोले? नाम किसी का नहीं ना रख सकते हैं हम। आजकल उनसे अगर जीत जाए, जरूरत पड़ेगा तो हमको मदद करेंगे। वो नाम किसी का नहीं रख सकते। लोकल जो यहाँ 8-10 घर है, जब जरूरत पड़ता है तो थोड़ा बहुत फंड डोनेट करता है, मास्टर साहब को हेल्प करता है। चुनाव में तो यहाँ के लोकल सांसद 2-2 बार जीते और सत्ता में भी रहे, और कद्दावर नेता है वो। अच्छा। माने जाने हैं, और उनका यहाँ लोकल भी एक्टिविटी ज़्यादा है। नई बस्ती मोहल्ले से हैं, पीछे ही है उनका घर। कद्दावर नेता है। अच्छा। और उस जो अभी केंद्र के सत्ता में, उस पार्टी का उपाध्यक्ष भी है। अच्छा। लेकिन उनका कोई बस इमोशनल अटैचमेंट है, विकास कार्य से कोई मतलब नहीं है। हम 2002 में इस इंटर में थे तो इस रोड से जाते थे। आज 2002 के पहले ही वो ढलाई हुआ था, और 2002 से 2022 हो गया, हम आज तक एक पाथवे नहीं देखे, न इस रोड का ढलाई देखे हैं। देख लीजिए यहाँ की स्थिति। यहाँ तो कदावर नेता इसी बस्ती में रहते हैं, इनाम खुलासा नहीं कर रहे हैं कि कौन है। बता सकते हैं कि कौन? नहीं, हम काहे बताएंगे, नाम तो नहीं, दुश्मनी लेना है उनसे। कल के डेट में हम जाए कहीं बाबू यही बोला था, कद्दावर। ये राजेंद्र प्रसाद की धरती है। जी। उनकी तो बिल्डिंग जर्जर आता है कि बार चूना पोछा नहीं हुआ तो ये मुख्य बंधुआ विद्यालय कहाँ से बन पाएगा? आज तक उस स्टेशन का जीर्णोद्धार नहीं हुआ।
माननीय सुशासन बाबू आते हैं और अपना फीता काटते और धीरे से निकल लेते। देखिए यहाँ गुंगा और बहरा ही छात्र छात्रा पढ़ते हैं और 3 जिला मिलाकर सिवान, गोपालगंज और छपरा जिला मिलाकर एक यही है। और देख लीजिए कितना छोटा जगह पर ये है, नया बस्ती में है और इस मंजिल का स्थिति समझिए कि पूरा जर्जर है, कब गिर जाएगा कोई गारंटी नहीं है। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं जो नहीं बोल सकता है, जो नहीं सुन सकता है, वही छात्र छात्रा इसमें पढ़ रहे हैं। अभी टीचर हैं, टीचर तो बोल नहीं सकते हैं, इनसे क्या सवाल करें। अब इसमें जो बच्चे पढ़ रहे हैं या जो बच्चियां पढ़ रही हैं उन लोगों से भी हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि सवाल करेंगे तो बोल नहीं सकते हैं। इस सरकार में जो गुंगा बहरा जो लड़का है, क्या उसके लिए कोई व्यवस्था नहीं है? इसका छतवे ढह गया है। नीतीश कुमार देख लीजिए आपके बिहार का स्थिति, जो लड़का बोल नहीं सकता है, जो सुन नहीं सकता, उसके लिए यह स्कूल बनाया गया है। यहाँ के स्थानीय लोग इस ज़मीन में इसका निर्माण करवाए और ज़मीन भी दान किए, लेकिन आज तक 1992 में इस स्कूल का स्थापना हुआ था और अभी तक किसी सरकार का इस स्कूल पर ध्यान नहीं है। अरे गजब ऐसा स्थिति है कि इस स्कूल में बहरा और गुंगा लड़का जो नहीं बोल सकता, जो नहीं सुन सकता है, वही इस स्कूल में पढ़ रहे हैं। कहीं ना कहीं ग्रामीण, कहीं ना कहीं कमज़ोर बस्ती या कमज़ोर लोग के परिवार के बच्चे ही यहाँ पर आकर पढ़ रहे हैं, जो नहीं सुन सकते, जो नहीं बोल सकते हैं। उसी के लड़के जो देखिए इस सरकार में अजीब सी बात है कि जो नहीं बोलेगा क्या उसका हक नहीं मिलेगा? जो नहीं बोल सकता, जो नहीं सुन सकता है, वो इस माने एक विकलांग टाइप हो सकता है, लेकिन उन लोगों के लिए सरकार की कोई व्यवस्था नहीं है। अरे गजब देख लीजिए क्या स्थिति है, छत ढह गया है। अब जब छत ढह गया है, इसका देख लीजिए स्थिति, पूरा छत ढह गया है। अब बगले में लड़का, सब इसी मंजिल में ही लड़का पढ़ रहा है। आपको हम पूरा वीडियो विजुअल के द्वारा दिखाए हैं कि क्या स्थिति रहा। देख लीजिए यही गुंगा और बहरा स्टूडेंट है, जो कहीं ना कहीं गरीब बस्ती में, कहीं ना कहीं गरीब मजदूर के बच्चे हैं। ये भी एक अंग से समझिए कि कहीं ना कहीं विकलांग है। विकलांग हम नहीं बोल सकते हैं, लेकिन सरकार का स्थिति देख लीजिए कि इस बच्चे का भविष्य पर ध्यान ही नहीं है। ये बच्चे कहीं ना कहीं यहाँ के बच्चे हैं, सिवान के ही बच्चे हैं और सिवान में कई दिग्गज, कई कदावर नेता उत्पन्न हुए, कई कदावर नेता यहाँ जन्म लिए, लेकिन इस बच्चे पर, इस बच्चिया पर किसी का ध्यान ही नहीं है। अब इन लोगों से सवाल क्या करें सर? इन लोगों से सवाल करेंगे सुनाई नहीं देगा। बहुत सारे लोग हैं कि बोल नहीं पाएंगे। आप लोग सुनते हैं, सुन पाइएगा, बोल पाइएगा? दोनों देख लीजिए, न सुन पाएंगे और नहीं बोल सकते हैं। अरे शर्म कीजिए नीतीश कुमार, सिर्फ आप शराब के चक्कर में इस पूरे बिहार को चौपट कर दिए, इस पूरे बिहार को बर्बाद कर दिए। इस बच्ची का भविष्य देखिए, ये ना बोल सकती है और नहीं सुन सकती है। जब यह बोल नहीं सकती है, नहीं सुन सकती है, तब भी इसके अंदर जज्बा है पढ़ने के लिए, लिखने के लिए, कुछ बनने के लिए। अब इनसे हम सवाल ही क्या करें भाई? ये तो बोल नहीं सकती है, नहीं सुन सकती है। ध्यान दीजिए नीतीश कुमार, इन बच्चे पर ध्यान दीजिए। अब सभी देखिए, सभी लोग सभी चीज़ें का पढ़ाई किए हैं। तुम्हारे पिताजी का कितना उम्र है, बिहार का राजधानी, सभी चीज़ कहीं ना कहीं अब इनसे हम लिखित पूछकर आप लोगों को विजुअल के माध्यम से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जब ये लड़की गुंगा है, बहरा है, तो फिर पढ़ क्यों रही है? सरकार की व्यवस्था नहीं है। सरकार की कुव्यवस्था में भी यह लड़की हिम्मत रखकर अपनी 2 अंग को खोकर भी पढ़ाई कर रही है। कलम है, कलम।